गाइस, जैसे कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा ट्यूटोरियल बनाऊंगा जिससे कि गिटहब की सहायता से आपको सिर्फ इतना आ जाएगा कि कोड किस तरह पुश करना है। हम बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स के बारे में इस वीडियो में बात नहीं करेंगे। ना ही मैं आप लोगों को बताऊंगा पुल रिक्वेस्ट क्या होता है, ना ही मैं आप लोगों को कोई कोड लिखकर बताऊंगा, ना ही मैं कमांड लाइन खोलूंगा। मैं बस एक बिगिनर डेवलपर का हाथ पकड़ के उसका कोड गिटहब पर पुश करवाने आया हूँ। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला काम जो आप लोगों को करना है वो है गिटहब पर जाकर आप लोग को अपना एक अकाउंट बना लेना है। गिटहब पर सिंपली github.com पर जाएं, साइन अप करें और आप इस तरह से एक अकाउंट के मालिक बन जाएंगे। कुछ ज़्यादा बड़ी रॉकेट साइंस अभी तक हम लोगों ने नहीं करी है, लेकिन अभी आप लोगों को करना क्या है, गिटहब डेस्कटॉप डाउनलोड करना है। गिटहब डेस्कटॉप एक एप्लीकेशन है जो कि विंडोज़, मैक ओएस सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए उपलब्ध है। आपको सिंपली इसको डाउनलोड करना है। मैं मैक ओएस में हूँ तो मैं मैक ओएस के लिए डाउनलोड करूँगा। आप लोग अगर विंडोज़ में तो ये विंडोज़ के लिए डाउनलोड हो जाएगी। बड़ी बेसिक सिंपल सी एप्लीकेशन है, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है ये गिटहब की तरफ से। आप देख लो डोमेन भी github.com लिखा हुआ है। जल्दी से इसको डाउनलोड करते हैं और इंस्टॉल करते हैं और फिर इसको मैं ओपन करूंगा। इंस्टॉल करने के बाद सिंपली आप लोगों को गिटहब डेस्कटॉप को खोल लेना है। अगर आप मैक ओएस में तो इंस्टॉल के बाद आप लोगों को यहाँ पर दिखाई देती है गिटहब डेस्कटॉप, वरना आप जी लिखकर यहाँ पर इसको सर्च भी कर सकते हैं। मैंने इसको जी लिखकर यहाँ पर सर्च कर लिया है और आप देखो यहाँ पर ये खुल रही है गिटहब डेस्कटॉप, और ये खुल चुकी है गिटहब डेस्कटॉप मेरे इस कंप्यूटर में। इसके बाद अगर आप लोगों ने कभी भी गिटहब डेस्कटॉप को यूज़ नहीं किया है तो आप लोग को यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं देगा। मे बी आप लोग को यहाँ पर गेट स्टार्टेड वगैरह कुछ दिखाई दे। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली यहाँ पर आना है और यहाँ इस एरो पे क्लिक करना है, और करने के बाद यहाँ पर ये ऐड का ऑप्शन है। यहाँ पर आप लोग को 3 ऑप्शंस मिल जाएंगे। अब जैसे मान लो मेरे पास एक कोड है, मैं यहाँ पर एक कोड में आता हूँ, कोड प्लेग्राउंड में मैं एक सैम्पल रिपोजिटरी बना लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। एक बड़ा सिंपल सा कोड मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। मैं यहाँ पर इसका नाम रखूँगा सैम्पल रिपो गिटहब डेस्कटॉप ट्यूटोरियल, ठीक है। तो मैं ये लिखकर एक रिपोजिटरी बना रहा हूँ और मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पर न्यू टर्मिनल एट फोल्डर करके कोड स्पेस डॉट लिख दूंगा, वरना आप लोग डायरेक्टली इस फोल्डर को वीएस कोड में ऐसे ड्रॉप भी कर सकते हो। आपका ये फोल्डर वीएस कोड में खुल जाएगा। अब जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ भी नहीं है। मैं सिंपली यहाँ पर एक index.html बनाऊंगा। इस फाइल का कोई मतलब नहीं है, बट मैं यहाँ पर लिखूंगा कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर फर्स्ट कोड पुश ऑन गिटहब। अब बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है कि गिटहब किस तरह से काम करता है, तो मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ यहाँ पर। अगर आप लोग एक प्रो यूज़र हैं और आपको पता है गिट कैसे यूज़ करना है, गिटहब कैसे यूज़ करना है, तो मे बी ये वीडियो आप लोगों के लिए है ही नहीं। लेकिन जस्ट मैं आप लोगों को यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसे भी बताऊँगा वीडियो के एंड में जो कि प्रो यूज़र्स के लिए भी काफ़ी काम आएंगी। तो आप मेरी बात को सुनते जाना, और यहाँ पर ऐड पे आप क्लिक करेंगे तो 3 ऑप्शन आएंगे। एक तो क्लोन रिपोजिटरी, यानी कि गिटहब पर कोई एग्जिस्टिंग रिपोजिटरी को आप अपने कंप्यूटर में लाना चाहते हैं तो आप ला सकते हैं। अभी हमारे पास यहाँ पर एक रिपोजिटरी है और यहाँ पर index.html कोड है। आइडियली आप लोग के पास यहाँ पर बहुत सारा कोड होगा, लेकिन मैं भी यहाँ पर क्या करूँगा, आप लोग को ये बताऊँगा कि इस रिपो को किस तरह से आप लोग गिटहब पे ऐड करोगे। तो आपको यहाँ पर ऐड पर क्लिक करना है। 3 ऑप्शंस आप लोग को देखने को मिलते हैं। एक है क्लोन रिपोजिटरी, जिसका मतलब है कि अगर रिपोजिटरी गिटहब पर ऑलरेडी है और आप उसको अपने कंप्यूटर में लाना चाहते हैं, यानी कि आप क्लोन करना चाहते हैं, यानी कि वो कोड जो कि किसी ने लिखा हुआ है और गिटहब पे पुश किया हुआ है उसको आप यहाँ पर लाना चाहते हैं, तो आप लोग इस ऑप्शन को चूज़ करेंगे। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं एक नई रिपोजिटरी बनाना, जैसे कि इस केस में मैं नई रिपोजिटरी बनाना चाहूँगा, तो मैं क्रिएट न्यू रिपोजिटरी पर क्लिक करूँगा। ऐड एग्जिस्टिंग रिपोजिटरी भी मैं आप लोग को बताऊँगा, लेकिन मैं आप लोग को क्रिएट न्यू रिपोजिटरी यहाँ पर इसके बारे में बताता हूँ। जो क्रिएट न्यू रिपोजिटरी है वो एक नई गिटहब रिपोजिटरी बनाएगा, यानी कि आप लोग पहले फोल्डर बनाएंगे और फिर वहाँ पे कोड लिखेंगे। तो जैसे मान लो कि मैं काम करना चाहता हूँ एक नेक्स्ट.js प्रोजेक्ट में, तो मैं क्रिएट न्यू रिपोजिटरी पे क्लिक करके यहाँ पर नेक्स्ट.js सैम्पल ऐसे बना दूंगा, और नेक्स्ट.js सैम्पल बनाने के बाद ये फोल्डर मेरा क्रिएट हो जाएगा और ये एक गिटहब रिपोजिटरी ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज हो जाएगी। लेकिन अगर मान लो मैंने बीच में कोड लिख दिया है, यानी कि आधा कोड मैं लिख चुका हूँ, जो कि 90% ऑफ द केसेस में आपके साथ होगा भी कि यार आपके पास कोड लिखा है, अब आप चाहते हो, अचानक से आपने डिसाइड किया कि अब मैं इसको गिटहब पे डालना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पर ऐड पर क्लिक करेंगे और ऐड एग्जिस्टिंग रिपोजिटरी पर क्लिक करेंगे। अभी कह रहा है भाई आपकी रिपोजिटरी कहाँ पर है, पहले ये बता दो। तो मैंने यहाँ पर इसको ये पाथ दिखा दिया सैम्पल रिपो गिटहब का। ओपन पर जैसे ही क्लिक करूँगा ये मुझसे कह रहा है कि यार आपने इसको एज अ गिट रिपोजिटरी इनिशियलाइज नहीं किया है, तो क्या आप यहाँ पर एक रिपोजिटरी बनाना चाहते हो। मैं कहूँगा येस, मैं यहाँ पर एक रिपोजिटरी बनाना चाहता हूँ, और इसका नाम यहाँ पर आ चुका है, और मैं क्रिएट रिपोजिटरी पर क्लिक करूँगा। और जैसे ही मैं क्रिएट रिपोजिटरी पर क्लिक करूँगा आप लोग यहाँ पर देखो कि ये एक रिपोजिटरी बन चुकी है। तो यहाँ पर मैं जैसे ही आऊँगा, यहाँ पर कोई भी कोड लिखूँगा तो उसके चेंजेस यहाँ पर ट्रैक किए जाएंगे। और यहाँ पर क्या होगा कि जैसे मान लो मैंने एक नई फाइल बनाई, मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। मान लो about.html, और यहाँ पर मैंने कुछ भी लिखा about.html में, तो क्या होगा कि यहाँ पर ये मुझसे कहेगा कि इस रिपोजिटरी में चेंज किया गया है। अबाउट दिस रिपोजिटरी, अगर आप यहाँ पर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं about.html
में चेंज हुआ है और ये चेंज हुआ है कि आपने ये लाइन ऐड करी है प्लस, और ये लिख कर आया ग्रीन कलर से हाईलाइटेड, यानी कि ऐड किया आपने। अब आप लोग चाहते हो इसको गिटहब का हिस्सा बनाना, तो आप इसको पब्लिश दिस रिपोजिटरी टू गिटहब कर सकते हो। यहाँ पर कोई एक डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो कि आप इस कोड को प्राइवेट रखना चाहते हो, पब्लिक रखना चाहते हो, ये चूज़ कर सकते हो। पब्लिश जैसे हिट करोगे ये आपके गिटहब अकाउंट का लॉगिन मांगेगा अगर आपने कभी लॉगिन नहीं किया है तो, लेकिन अगर आपने लॉगिन कर लिया और ऑटोमेटिकली आप लोग की जो ये कोड है वो पुश हो जाएगी। तो मैं ये इसको प्राइवेट रखूँगा क्योंकि मैं इसको अपनी गिटहब रिपोजिटरी का पब्लिक हिस्सा नहीं बनाना चाहता। पब्लिश रिपोजिटरी करूँगा और ये जो रिपोजिटरी है वो पब्लिश हो जाएगी। आपको दिखाता हूँ यहाँ पर मैं। अब कभी भी मुझे इस प्रोजेक्ट पे काम करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं सब कुछ बंद करके आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मान लो मुझे कभी भी इस रिपोजिटरी में काम करना है तो मैं करूँगा क्या कि अपना सीधा गिटहब डेस्कटॉप खोलूँगा। तो मैं अपनी ऐप्स में आकर गिटहब डेस्कटॉप को खोलूँगा और गिटहब डेस्कटॉप को खोलने के बाद मैं क्या करूँगा कि यहाँ एरो पे क्लिक करूँगा, इनफैक्ट यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पर ओपन इन VS कोड, ठीक है, और VS कोड डायरेक्टली खुल जाएगा। तो मेरे सारे प्रोजेक्ट्स मैं गिटहब डेस्कटॉप से ही खोलूँगा और यहाँ पर सारा काम करूँगा। जैसे मान लो मैं ये डालना चाहता हूँ और मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ अबाउट दिस प्रोजेक्ट। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ जल्दी से। मैं अपने गूगल क्रोम पे आऊँगा और आप लोग को ये दिखाता हूँ कि मेरा जो गिटहब अकाउंट है उसमें रिपोजिटरी आ गई होगी। आपको दिखाता हूँ मैं डैशबोर्ड पे क्लिक कर रहा हूँ और मैं यहाँ पर रिपोजिटरीज़ पर क्लिक करूँगा, योर रिपोजिटरीज़, और मेरी रिपोजिटरीज़ में देखो ये सैम्पल गिटहब रिपोजिटरी आ गई है। अब इसमें अबाउट वाली फाइल नहीं होगी क्योंकि अबाउट वाली फाइल मैंने पुश नहीं करी है। आप यहाँ देखो कि बाय डिफ़ॉल्ट इसने मेरी ds stored git attributes ये फाइल भी पुश कर दी है। तो अगर आप चाहते हैं ये फाइल्स पुश ना हो तो आप इसे git ignore में डाल सकते हैं, बट अगैन इट्स टोटली फाइन यार। अगर आप लोग एक बिगिनर हो तो ज़्यादा नहीं सोचना है, हमें अपने कोड को गिटहब का हिस्सा बनाना है और काम करना स्टार्ट करना है, और टाइम के साथ साथ आप सब कुछ सीख जाएंगे। मेरे गिटहब को कोड्स को देख लेंगे, सब कुछ आ जाएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो about.html नहीं है, उसका रीज़न ये है कि जो about.html है उसको हमने पुश नहीं किया है। तो आप यहाँ पर मैसेज डाल सकते हैं एडेड अबाउट और यहाँ पर कमिट टू मेन कर सकते हैं। तो एक कमिट आपने कर दिया और आप हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे तो एक एक्स्ट्रा कमिट यहाँ पर ऐड हो गया और यहाँ पर एरो बनकर इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने इसको पुश नहीं किया है। और जैसे ही आप इसको पुश करते हैं यहाँ पर क्लिक करके तो क्या होगा कि ये पुश हो जाएगा और अब आप इसको रीलोड करेंगे अगर तो ये आपको बताएगा कि भाई आपने कमिट किया है और आपने जो है about.html को ऐड किया है। तो इस तरह से आप अपने कोड को गिटहब पे पुश कर सकते हैं। सिंपलेस्ट वे है, कोई ज़्यादा मैंने आप लोग कॉम्प्लेक्स रॉकेट साइंस सिखाई नहीं। बहुत सारे लोग कहेंगे यार आपने पुल रिक्वेस्ट नहीं बताया, ये नहीं बताया, वो नहीं बताया। ये वीडियो एकदम बेसिक एक कोड को कैसे गिटहब पे पुश करना है और स्टार्ट कैसे करना है, ये सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट है आपका। सिर्फ इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से गिटहब पे पुश करना है कोड को, कैसे आप स्टार्ट कर सकते हो। इफ़ यू आर स्टार्टिंग आउट, ये उसके लिए है। और मैं अब तो बस यही कहूँगा कि कभी भी आप एक नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, जैसे मान लो मैं डिसाइड करता हूँ कि मुझे एक Next.js प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है, या फिर मैं मान लो एक एंड्रॉयड ऐप बनाना चाहता हूँ, तो मैं ऐड पर क्लिक करूँगा, क्रिएट न्यू रिपोजिटरी पे क्लिक करूँगा और मैं कहूँगा यार मुझे एंड्रॉयड डैश ऐप बनानी है एक 2023, ठीक है। मान लो मैंने ये नाम रखना चाहता हूँ। मैं लोकेशन चूज़ करूँगा, मैं मेरे कंप्यूटर में एक कोड प्लेग्राउंड नाम का फोल्डर है, वहीं पर मैं सारा कोड लिखता हूँ अपना। ओपन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं क्रिएट रिपोजिटरी पर क्लिक करूँगा। अगर आप यहाँ पर गिट इग्नोर फाइल ऐड करना चाहते हो तो उसकी टेम्पलेट्स हैं, वैसे ये ऑप्शनल है। अगर आपको नहीं पता गिट इग्नोर क्या होता है तो बता दूं कि वो फाइल्स जो कि गिट इग्नोर में होती हैं आपकी कोड का हिस्सा नहीं बन सकती, वो पुश नहीं होती हैं, वो नेटवर्क के थ्रू ना जाती हैं ना आती हैं। बट अगैन आपको इस बारे में ज़्यादा भी परवाह नहीं करनी है। ये आपका पाथ है, ये आपके रिपोजिटरी का नाम है। क्रिएट रिपोजिटरी जैसे ही करोगे यहाँ पर आप लोग को एक फोल्डर देखने को मिलेगा कोड प्लेग्राउंड के अंदर, और आप लोग देखो कि मैं ए दबाऊँगा यहाँ पर तो एंड्रॉयड ऐप नाम से, एंड्रॉयड ऐप 2023 नाम से मुझे यहाँ पर एक फ़ोल्डर दिखना चाहिए, बट मुझे दिख नहीं रहा। ये आ गया, देखो, ठीक है। तो मैं अगर अब यहाँ पर कुछ कोड करना चाहता हूँ तो मैं ये बंद कर सकता हूँ। मैं डायरेक्टली यहाँ पर सारे ऑप्शन जो है राइट क्लिक करके सेलेक्ट कर सकता हूँ। विजुअल स्टूडियो कोड में खोलना है, फाइंडर में खोलना है, कहाँ खोलना है, ये सारा प्रोजेक्ट मैं अपना कंट्रोल कर सकता हूँ। अब अचानक मैं चाहता हूँ कि यार नहीं, मैं अपने माई रिपो में या फिर मैं अपने ChatGPT क्लोन यूट्यूब में काम करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ क्लिक कर दूँगा और यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैं अपने इस प्रोजेक्ट में काम कर सकता हूँ। राइट क्लिक करके ओपन इन VS कोड कर सकता हूँ और डायरेक्टली वो प्रोजेक्ट खुल जाएगा VS कोड पे, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग अपने प्रोजेक्ट्स को पुश कर सकते हो गिटहब पे। सिंपलेस्ट वे इस GUI का इस्तेमाल करके। इसी GUI से आप लोग बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। आप फैच ओरिजिन कर सकते हो, यानी कि अगर किसी और ने कहीं और से पुश किया है कोड या फिर आप ही ने अपने किसी दूसरे कंप्यूटर से पुश किया है कोड तो यहाँ पर भी आ जाएगा। या फिर आप लोग अगर चाहते हो VS कोड में खोलना, गिटहब पर देखना, फाइंडर में या फिर फाइल एक्सप्लोरर में खोलना, वो आप कर सकते हो। बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। फिर आप हिस्ट्री देख सकते हो कि आपने कब कब क्या क्या ऐड किया है। और ये जो कमिट मैसेजेस है ना, वो आप ऐसे लिखना कि आपको पता चले आपने क्या क्या कब कब किया है। तो आप कमिट मैसेजेस लिख कर चेंज कर सकते हो फाइल्स अपनी, और चेंज लॉग को देख सकते हो यहाँ से कि अच्छा मैंने
मई 18 को ये सारी फाइल्स ऐड की थी, फिर मैंने मई 19 को इस प्रोजेक्ट पे प्रोग्रेस बनाई, फिर मैंने ये किया, फिर मैंने ये किया, फिर मैंने ये किया। वर्जन 1, वर्जन 2, आप एक नई ब्रांच बना सकते हो। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर क्लिक करोगे और यहाँ पर न्यू ब्रांच पे क्लिक करके एक नई ब्रांच बना सकते हो। बट अगर ये सारे कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स हैं, आप सबसे पहले कोड पुश करो, थोड़ा काम करो गिटहब पे, और फिर ये जो कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे कि ब्रांचेस और किस तरह से आप लोग को यूज़ करना है इसके फीचर्स को, ये सब आपको ऑटोमेटिकली बाद में आते जाएंगे। आप लोग कमिट को रिवर्ट कर सकते हो, आप लोग अमेंड कर सकते हो, आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आप टाइम के साथ सीखते जाओगे। लेकिन जस्ट मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि वो लोग जो गिटहब यूज़ नहीं कर रहे हैं, अब उनके पास बहाना नहीं है गिटहब यूज़ ना करने का, क्योंकि ये GUI बहुत पावरफुल है। गिटहब डेस्कटॉप एक बहुत कमाल की चीज़ है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो ने आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड की होगी और आपकी कोडिंग जर्नी को आसान बनाया होगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।